मैं कामनी स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल कैरियर इन टीचिंग में। तो आज है हमारा हिंदी का क्लास। तो हिंदी के क्लास में हम लोग शब्द के भेद समझ लिए थे। शब्द के 4 भेद होते हैं, जिसमें से पहला जो था उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद थे। तो 5 भेद में से हम लोग तत्सम, तद्भव, देशी और अभी विदेशी शब्द की पहचान करते। पिछले क्लास में हम लोगों ने विदेशी शब्द की पहचान की थी, जिसमें से अंग्रेजी के शब्द की पहचान की थी। और आज हम उर्दू के शब्द को देखेंगे। अंग्रेजी के शब्द जो थे वो भी विदेशी, विदेशज और आगत शब्द थे। आगत शब्द किसे कहते हैं? जो दूसरे जगहों से आया हुआ है। आज हम उर्दू के शब्दों की पहचान करेंगे जो कि विदेशी शब्द है। तो पहला कंडीशन है नुक्ता, बिंदु तल, आगत, गृहीत ध्वनि वाले शब्द। ये नुक्ता, बिंदु तल, आगत, गृहीत ध्वनि वाले शब्द जो होते हैं वो उर्दू के शब्द होते हैं। अब यहाँ देखिए क है, तो क के नीचे ये नुक्ता बिंदु तल लगा हुआ है, जिसको हिंदी में तो बिंदु तल कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको नुक्ता कहते हैं। और ख है, ख के नीचे ये बिंदु तल लगा है, ग के नीचे ये बिंदु तल लगा है, ज के नीचे ये बिंदु तल लगा है और फ के नीचे ये बिंदु तल लगा है। तो ये कितने हो गए? 5 ध्वनि या वर्ण, 5 वर्ण हुए, जिसे आप याद रखें। अगर एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए तो उर्दू के ये नुक्ता, बिंदु तल या आगत, गृहीत ध्वनि वाले कितने वर्ण होते हैं? तो 5 होते हैं। अगर ऑप्शन में 5 नहीं है तो आप 4 को, ये ग जो है ये बाद में आया हुआ है, ये ग बाद में आया है, जो, फ, क, ख, ज, फ, ये 4 जो है ये पहले था। तो इसीलिए कभी कभी ऑप्शन में 5 भी देते हैं। अगर 5 दिया है तो आप 5 को लगाएंगे, ठीक, नहीं तो 4 होते हैं। तो देखिए ये उर्दू के शब्द कैसे है, इससे जो भी शब्द बनेगा वो उर्दू के शब्द होंगे। जैसे यहाँ कम वक्त, क से कम वक्त बना है, तो क के नीचे ये बिंदु तल लगेगा। कमजोर, क के नीचे बिंदु तल। जहाँ जहाँ ये 5 वर्ण रहेगा हर किसी के नीचे बिंदु तल लगेगा। ख से ख्याल, तो ख के नीचे बिंदु तल लगेगा। ग से गजल, गजल के नीचे बिंदु तल, खुशी के नीचे बिंदु तल, खुशहाल के नीचे बिंदु तल, और गफ्फर के नीचे, फ के नीचे भी बिंदु तल और ग के नीचे भी। ज से नजर बना, तो ज के नीचे बिंदु तल, वजीर बना। फ से सफल बना, सफर बना, तो इसके नीचे ये बिंदु तल लगा है। तो ये हो गए नुक्ता, बिंदु तल, या आपसे पूछेगा आगत। ये आगत जो है वो विदेशी शब्द जो दूसरे जगह से आए हैं, उर्दू को दूसरे जगह से आए हैं, जिसे हम हिंदी भाषा में लिख रहे हैं, हिंदी भाषा में उसे स्वीकृत किया गया है, उसे लिख रहे हैं, तो उसमें ये नुक्ता, बिंदु तल लगाएंगे, जिसको हिंदी में तो बिंदु तल बोलते हैं और उसी को उर्दू में नुक्ता बोला जाता है। ये समझ गए? इस तरह से क्वेश्चन आपको केवीएस में जो जनरल हिंदी पूछा जाता है, 20 नंबर की हिंदी पूछे जाते हैं, जिसमें से व्याकरण से ही क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें से आप सब गलती नहीं करेंगे अगर अच्छे से समझते हैं। तो देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, जिन शब्दों से मुस्लिम धर्म, संस्कृति, संस्कार का बोध, समझ या ज्ञान प्राप्त हो, जिन शब्दों को बोलने से हमें मुस्लिम धर्म का, मुस्लिम संस्कृति का, संस्कार का समझ या ज्ञान प्राप्त हो, वो क्या कहलाएंगे? उर्दू के शब्द हैं। जैसे ईद, ये ईद शब्द जो है, नवाज, तो आप इसे जो के नीचे ये बिंदु तल लगा हुआ है, इससे भी पहचान सकते हैं। हजरत, हजरत क्या है? मुस्लिम, ऐसे बोलने से ही पता चल रहा है ये उर्दू के शब्द है। तो जो के नीचे ये बिंदु तल भी लगा, आप इससे भी पहचान सकते हैं। रोजा, रोजा में भी ये बिंदु तल लगा है, नहीं तो आप ये रोजा वैसे भी मुस्लिम धर्म के शब्द है, तो ये उर्दू के शब्द हुए। ईदगाह, सेवैया, मस्जिद, मक्का, मदीना, इबादत, ज़कात, ये क्या हुए? ये उर्दू के शब्द हैं, ये सारे उर्दू के शब्द हैं। तीसरा है जो शब्द मुस्लिम शासन व राज व्यवस्था के परिचायक हो। जब मुस्लिम का जो शासन चल रहा था उस टाइम में जो शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रचलित किया गया, वो सारे क्या कहलाएंगे? उर्दू के शब्द कहलाएंगे। वो सारे उर्दू के शब्द कहलाएंगे। जैसे सरकार,
डाक, सरकारी, थानेदार, पहरेदार, और भी है इसमें जजिया। और जब भी हम उर्दू के शब्द लिखते हैं तो ये 5 वर्ड जो है उसके नीचे ये बिंदु तक लगाते हैं। जजिया हो गए, सरदार। ये सब क्या है? ये जितने भी शब्द हैं वो मुस्लिम शासन काल में प्रयोग किए गए थे, इसीलिए ये सारे उर्दू के शब्द हुए। और भी शब्द होते हैं जो मुस्लिम शासन काल में जो भी प्रयोग किए गए वो सारे उर्दू के शब्द हुए। आइए चौथा कंडीशन देखते हैं। चौथा कंडीशन है उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द। जिस तरह संस्कृत के उपसर्ग से तत्सम शब्द बना था, हिंदी के उपसर्ग से तद्भव शब्द बना था, उसी तरह उर्दू के उपसर्ग से जो बना है वो उर्दू के शब्द होगा। जैसे ला से क्या बना? लाजवाब, लाचार। अल, उर्दू में कुल 19 उपसर्ग होते हैं, जिसमें से मैं इतना लिखी हूँ। और भी उपसर्ग होते हैं, तो अगर किसी भी उपसर्ग से कोई भी शब्द बन रहा है तो वो उर्दू के शब्द हुए। ऐसे अल से अलबेला, अल कैदा, ये सारे उर्दू के शब्द हैं। बे से बेवफा, बेकार, बेअसर। हम से हमदर्द, हमराही, हम उम्र। सर से सरदार, सरकारी, सरताज, ये सारे उर्दू के शब्द हैं। तो जो उर्दू के उपसर्ग से बना हुआ है, जैसे ये मूल शब्द हुआ सर, इसमें सरदार होगा, यहाँ इसमें ये दार लगा के सरदार बना दिए। उसी तरह बेवफा में बे मूल शब्द है, वफा लगा दिए। लाजवाब में ला मूल शब्द है, सरकार में सर मूल शब्द है, हमराही में हम मूल शब्द है। तो ये उर्दू के उपसर्ग से जो बना है वो उर्दू के शब्द हुए। पांचवा कंडीशन है अरबी फारसी भाषा से विकसित शब्द। अरबी और फारसी भाषा, उर्दू का शब्द कहाँ से आया है? तो सबसे ज्यादा फारसी भाषा, अरबी और फारसी भाषा से जो विकसित शब्द है वो क्या कहलाया? उर्दू के शब्द कहलाया। आप इसे याद रखेंगे। छठा है जो शब्द सबसे पहले दाईं से बाईं ओर, हम लोग देवनागरी में बाईं से दाईं लिखते हैं, और उर्दू के शब्द जो हैं वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि अरमाइकी। अरमाइकी लिपि में दाईं से जो बाईं लिखी जाती है उसे अरमाइकी। हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी का लिपि रोमन हो गया। उसी तरह उर्दू का लिपि जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ये लिपि कौन सा कहलाए? ये अरमाइकी लिपि। ये अरमाइकी लिपि का हो गया, जो दाईं से इस तरफ से हम लिखते हैं, दाईं से फिर बाईं की तरफ। तो जो शब्द सबसे पहले दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि अरबी में लिखे गए हो, जो अरबी में लिखे गए हो वो उर्दू के शब्द कहलाएंगे। ये सारे क्या कहलाएंगे? उर्दू के शब्द कहलाएंगे। सातवां कंडीशन है जो तत्सम, तद्भव, देसी वो अंग्रेजी भाषा के शब्द नहीं है, तो उर्दू शब्द हुए। जो तत्सम, तद्भव, देसी शब्द नहीं है, अगर आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, अगर वो तत्सम, तद्भव, जो देसी नहीं है तो कौन सा हुआ? विदेशी शब्द हुआ। इससे भी हम पहचान सकते हैं। तो जो तत्सम, तद्भव, देसी वो अंग्रेजी भाषा के शब्द नहीं है, तो वो उर्दू के शब्द है। चाहे उर्दू के शब्द हो तो भी वो विदेशी शब्द हुए, या फिर ये अंग्रेजी शब्द हो, अंग्रेजी के शब्द, वो भी। इससे पिछली क्लास में हम अंग्रेजी के शब्द की पहचान देखे थे, वो भी विदेशी शब्द है। विदेशी, विदेशक या आगत शब्द। आगत शब्द जो दूसरे देश से आए हुए हैं, जो हमारे देश के शब्द नहीं है, दूसरे देश से आए हैं, चाहे वो फारसी हो, अरबी हो या अंग्रेजी हो, उर्दू हो, वो सारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो आप सब पहचान गए
ये उर्दू के शब्द जो है वो विदेशी शब्द की पहचान, इससे पहले अंग्रेजी शब्द की पहचान देखे थे, वो सारी विदेशी, विदेशज और आगत शब्द थे। और अगली क्लास में हम संकर शब्द की पहचान करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।